morning, children, respected teachers, and all respected officers. Welcome to today's online class. आप सभी का आज की ऑनलाइन क्लास में मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। Myself Rajkumar Bahekar from H.S. Ward, Narelwadi Hindi School number 1. Dear children, I will teach you English subject. चिल्ड्रन, आपको स्टोरी सुनना पसंद है ना? हाँ, तो आपको घर पे कौन कौन स्टोरी सुना रहा है जरा बताएंगे? कौन बताएगा? बताइए बच्चों। बच्चों, आपको हेलो सर। यस सर। आपको बेटा को घर पे कौन स्टोरी सुनाता है आपको? क्या? आपको स्टोरी मतलब कहानी कौन सुनाता है घर पर? आपको कहानी सुनना पसंद है ना? ओके सर। हाँ बेटा, मैं पूछ रहा हूँ आपको कि घर पर आपको कहानियां कौन सुनाता है? कहानी। हाँ, कहानी कौन सुनाता है? कहानी का आदमी है। ओके बेटा, चलो आपके घर पे आपको दादाजी, दादी, नाना, नानी ये सब लोग कहानियां सुनाते हैं। चिल्ड्रन, टुडे आई विल टीच यू अ स्टोरी फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक इंग्लिश। आर यू रेडी फॉर लिसन? यस ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो बच्चों, मैं आपको कहानी बताने से पहले कुछ पिक्चर्स दिखाता हूँ जो आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे। उस पिक्चर को देखकर आपको उस पिक्चर में कौन सा प्राणी है, कौन सा पक्षी है, वो पहचान कर मुझे नाम बताना है, ठीक है? जिसको बताना है वो एक एक बताएंगे, एक साथ सब लोग नहीं बोलेंगे, ठीक है? चलिए बच्चों, मैं आपके स्क्रीन पर भी पिक्चर दिखाता हूँ, ठीक है? हाँ हाँ बच्चों, बच्चों आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है? यस सर। हाँ बच्चों, मुझे बताना है व्हाट इज दिस? वेरी गुड, दिस इज अ डॉग। अच्छा, इसका साउंड कोई निकल के बता सकता है मुझे? हाँ, वेरी गुड, दिस इज अ डॉग। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और इसका साउंड ऐसा है, द साउंड ऑफ डॉग इज क्वैक 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 क्वैक। ओके चिल्ड्रन, आपके सामने दूसरा चित्र आएगा। ये चित्र में कौन दिखाई दे रहा है? व्हाट इज दिस चिल्ड्रन? वेरी गुड। तो आप मुझे इसकी स्पेलिंग बता सकते हैं कैट की? बच्चों, ये जो पिक्चर ओके बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, दिस इज अ कैट। द साउंड ऑफ कैट इज म्याऊ म्याऊ म्याऊ। नेक्स्ट पिक्चर वेरी नाइस, आपका आवाज बहुत अच्छा है, बिल्ली से भी अच्छा है आपका आवाज। बेटा अभी आपको क्या दिखाई दे रहा है? व्हाट इज चिल्ड्रन? डॉग। वेरी गुड, दिस इज अ डॉग। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ डॉग? आपकी स्पेलिंग कौन बताएगा? द साउंड ऑफ डॉग इज समझ में आया बच्चों आपको? आपका आवाज कैसा होता है? हाँ, बहुत बढ़िया, आप लोगों को बहुत अच्छे से आवाज निकालना है। चलो अभी हम लोग आपको नेक्स्ट पिक्चर दिखाते हैं। तो आपको यही पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है? व्हाट इज दिस? हैंड। वेरी गुड, हैंड देखे ना आपने? हाँ, तो दिस इज अ हैंड। साउंड ऑफ हैंड इज, इसका आवाज को निकाल के बताएगा मुझे। हाँ, वेरी गुड, द साउंड ऑफ हैंड इज चलो बच्चों, बहुत अच्छे से आपने पहचाने सभी चित्रों को। अभी मैं आपको एक और चित्र दिखा रहा हूँ। इसमें आपको बताना है टोटल कितने प्राणी दिखाई दे रहे हैं आपको?
Four. How many animals in this picture? How many animals in this picture? Four. Count it tail. कितने हैं? चार है. So who will tell me the names of animals? यहाँ पे कौन कौन से प्राणी हैं? कौन बताएगा? Cat, hen, dog, and Very good. There is a four animals which are cat, hen, dog and the duck. तो ये चार चित्र दिखाई दे रहे हैं. इन्हीं चारों चित्रों के आधार पर मैं आपको एक कहानी बताने वाला हूँ. So children, today I will tell you a story about duck, cat, dog and hen. Which name is the little red hen? समझ में आया? yes, sir. कहानी पढ़ाने वाला हूँ मैं. The little red hen. आप तैयार हैं कहानी सुनने के लिए? कहानी सुनने के लिए तैयार हैं? वेरी गुड, वेरी गुड. चलो मैं आपको अभी कहानी पढ़कर बताऊंगा, ठीक है? आपको ध्यान से सुनना है, बीच में कोई भी आवाज नहीं करना है. जब मैं आपको पढ़ने के लिए बोलूंगा तभी आपको पढ़ना है. ओके बच्चों? आप लोग अगर जिसके पास किताब है, अभी जिन बच्चों के पास किताब है वे बच्चे अपनी किताब का पेज नंबर 16 निकालिए. पेज नंबर 16 निकालिए. और जिसके पास हेलो, आपको बीच में आवाज नहीं करना है बेटा. और नहीं है उनको मैं स्क्रीन पर पाठ का फोटो ला रहा हूँ. हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? Red hen. ये मैं जानती The हूँ. little red hen. The little. The little red hen. इसका मतलब एक छोटी लाल मुर्गी. छोटी लाल मुर्गी. बराबर. चलो अभी आपकी स्क्रीन पर अभी कहानी का कुछ भाग आएगा, ठीक है? आपको क्या करना है, मैं जो पढ़ रहा हूँ उसको ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना भी है. ओके? हाँ चलिए बच्चों, मैं आपको अभी स्टोरी रीड करके बताता हूँ. A little red hen lived on a farm with a cat, a dog and a duck. बेटा अभी आपको नहीं पढ़ना है. आपको जब बोलूंगा ना मैं मेरे पीछे बोलने के लिए, तब बोलना है. अभी आप सुनिए सिर्फ, ठीक है? One day she found a few grains of wheat. Who will sow the wheat? She said. Not I, said the duck. Not I, said the cat. Not I. Not I, said the dog. Very well then, said the little red hen. I will. So she sowed the wheat. Now, after some time, the wheat grew tall with ears full of grain. Who will cut the wheat? Asked the little red hen. Not I. Answer, hello. Answer. Hello. After some time, the wheat grew tall with ears full of grain. Who will cut the wheat? Asked the little red hen. Not I, said the duck. Not I, said the cat. Not I, said the dog. Very well then, said the little red hen. I will. So she cut the wheat. Now she said, who will thresh the wheat? Not I, said the duck. Not I, said the cat. Not I, said the dog. Very well then, said the little red hen. I will. So she threshed the wheat. अब नेक्स्ट पेज पे आ जाइए 17 नंबर पे. When the wheat was threshed,
She said, "Who will grind the wheat?" "Not I," said the duck. "Not I," said the cat. "Not I," said the dog. "Very well then," said the little red hen. "I will." So she ground the wheat. When the wheat was ground into flour, she said, "Who will bake the bread?" "Not I," said the duck. "Not I," said the cat. "Not I," said the dog. "Very well then," said the little red hen. "I will." And she baked a lovely loaf of bread. Then she said, "Who will eat the bread?" "Oh, I will," said the duck. "Oh, I will," said the cat. "Oh, I will," said the dog. "Oh no, you won't," said the little red hen. "I will." And she called her chicks, and they all ate up the lovely loaf of bread. ओके बच्चों, अभी अभी मैंने आपको स्टोरी पढ़कर बता दिया हूँ. अभी इसके बाद क्या करना है, आपको मेरे पीछे रीड करना है. ओके, क्या करना है, मेरे पीछे पीछे आपको रीड करना है. चलिए बच्चों, अभी आप मेरे पीछे रीड करेंगे, ठीक है. A little red hen A little red hen lived on a live on a farm with a cat, cat, a dog, a dog, and a duck. and a duck. One day One day she found he found a few grains of wheat. a field A few grains of wheat. Very good, becha. Who will sow the wheat? Said the little red hen. said the little red hen. Not I, Not I, said the duck. said the duck. Not I, Not I, said the cat. said the cat. Not I, Not I, said the dog. said the dog. Very well then, Very well then, said the little red hen. said the little red hen. I will. I will. So So she sowed the wheat. sold the wheat. हाँ सर, चालू कीजिए. मम्मी हेलो. और सारे लोग चार्जर ऊपर. हाँ तो बच्चों, अभी मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, उसको आपको मेरे पीछे पीछे पढ़ना है, ठीक है. ओके सर. ओके. द लिटिल रेड हेन. A little red hen A little red hen lived on a farm. lay on the farm. Lived on a farm Lived on a farm with a cat, a dog, and a duck. One day she found a few grains of wheat. Who will sow the wheat? Who will sow the wheat? She said.
Not I. Not I. Said the Not duck. I. Said the duck. Not I. Not I. Not Said the cat. Said the cat. Not I. बेटा मेरे पीछे पढ़िए आप लोग, मेरे पीछे। हेलो बच्चों, आप सुन रहे हो? आपको मेरे पीछे बोलना है, आपको अकेले रीड नहीं करना है, ठीक है? मेरे बोलने के बाद आपको बोलना है, ठीक है? नॉट आई। Not I. सेड द डॉग। Said the dog. वेरी वेल देन। Very well done. सेड द लिटिल रेड hen। Said the little wren. आई विल। I will. ओ शी शोड द after some time the wheat grew tall। एक बच्चा जो है वो मेरे पहले पहले पढ़ रहे हो आप, कौन बोल रहे हो? मेरे पीछे बोलना है, आगे आगे नहीं पढ़ना है। आफ्टर सम टाइम चलिए आप शांत रहिए, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, ठीक है? आप लोग ध्यान से सुनिए। आफ्टर सम टाइम द व्हीट ग्रू टॉल विथ ईयर्स फुल ऑफ ग्रेन। हु विल कट द व्हीट? आस्क्ड द लिटिल रेड hen। नॉट आई, सेड द डक। नॉट आई, सेड द कैट। नॉट आई, सेड द डॉग। वेरी वेल देन, सेड द लिटिल रेड hen। आई विल। सो शी कट द व्हीट। तो बच्चों देखिए, अभी हम लोग शुरू से इसका अर्थ समझेंगे, फिर बाकी का मैं बाद में पढ़ के बताऊंगा आपको, ठीक है? अभी हम लोग ऊपर का जो पैसेज दिया हुआ है उसका अर्थ समझेंगे। अ लिटिल रेड hen मतलब क्या होता है? लिटिल मतलब क्या होता है? लिटिल मतलब छोटा। हाँ, छोटा भी होता है और छोटी भी होता है, ठीक है? तो यहाँ पर लिटिल जो आया है, यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे? छोटी, क्योंकि ना इसमें हेन दिया है। किसके लिए यूज किया गया है? हेन के लिए यूज किया गया है। तो हेन क्या होती है? फीमेल होती है। तो जो जेडर होता है हेन का, फीमेल जेडर होता है, ठीक है? तो उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे? एक छोटी लाल मुर्गी लिव्ड ऑन अ फार्म, कहाँ रहती थी? खेत पर रहती थी। विथ अ कैट, किसके साथ? एक बिल्ली के साथ। अ डॉग एंड अ डक, एक बिल्ली के साथ, एक कुत्ते के साथ और एक डक के साथ रहती थी। डक मतलब बतख के साथ रहती थी। वन डे, एक दिन क्या हुआ? She found a few grains of wheat। तो क्या मिला? ग्रेन मतलब होता है अनाज के दाने, फाउंड मतलब मिले उसको, क्या मिले? She found a few grains of wheat। wheat मतलब होता है गेहूं, जिससे हम लोग क्या बनाते हैं? रोटी बनाते हैं और पाव भी बनते हैं, जो ब्रेड होते हैं ना वो भी बनते हैं, ठीक है? She found a few grains of wheat। तो उसको क्या मिले? गेहूं के कुछ दाने मिले। तो उसने क्या सोचा? अभी गेहूं के दाने मैं कुछ तो भी इसको करूंगी। Who will sow the wheat? उसने बोला, she said, who will sow the wheat? sow मतलब होता है बोना। तो गेहूं के दानों को कौन बोएगा? ऐसा उसने बोला। किसको बोला? उसके साथ कौन कौन थे? कैट थी, डॉग था और डक थी। तो इन तीनों को उसने पूछा, who will sow the wheat? गेहूं को कौन बोएगा? नॉट आई, सेड द डक। डक ने क्या कहा? नहीं, मैं नहीं बोऊंगी। सेड द नॉट आई, सेड द कैट। अब बिल्ली भी बोली, मैं भी नहीं बोऊंगी। सेड नॉट आई, सेड द डॉग। कुत्ता भी बोला, क्या बोला कुत्ता? मैं भी नहीं बोऊंगा। मैं भी। हाँ, वेरी गुड। तो इस तरह से जो उसके जो तीनों फ्रेंड थे, कैट, डॉग और डक, तीनों ने गेहूं को बोने से मना कर दिया। छोटी बोली, वेरी वेल देन, तो ठीक है। सेड द लिटिल रेड hen। ऐसा किसने कहा वेरी वेल देन? लिटिल रेड hen ने कहा, आई विल। तो शी सोड द व्हीट। उसने क्या बोला? आप लोग नहीं कर रहे हो ना, तो ठीक है,
मैं करूंगी। आई विल मतलब मैं करूंगी। इसमें क्या करने वाली है मुर्गी? इसमें क्या करने वाली है मुर्गी बच्चों? बीज बोने वाली है। बोने वाली है। हाँ, गेहूं के जो दाने मिले थे वो बोने वाली है। वेरी गुड। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम मतलब कुछ दिनों के बाद। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ? द व्हीट ग्रू टॉल विथ ईयर्स फुल ऑफ ग्रेन। जो गेहूं के जो बीज बोए गए थे, जो मुर्गी ने बोए थे, वो पौधे बड़े हो गए और उसके बाद उसमें फसल निर्माण हो गई, उसमें फसल आ गई। तो फसल आने के बाद मुर्गी बोली, हु विल कट द व्हीट? कट मतलब होता है काटना। तो गेहूं को कौन काटेगा? आज द लिटिल रेड। ऐसा किसने कहा? लिटिल रेड हेन ने कहा। किसको कहा? किसको कहा हु विल कट द व्हीट? बच्चों, डक और लिटिल रेड डॉग ने और किसको? कैट को। हाँ, डॉग को, कैट को और डॉग को। डक को कहा। हाँ, वेरी गुड। ऐसा किसने कहा? लिटिल रेड हेन ने कहा। नॉट आई सेड द डक। तो डक ने क्या कहा? नॉट आई, मैं नहीं करूंगी। हाँ, नॉट आई सेड द कैट। बिल्ली भी बोली मैं नहीं करूंगी। उसके बाद नॉट आई सेड द डॉग। कुत्ते ने कहा मैं भी नहीं करूंगा। तो इस तरह से कि जो तीनों फ्रेंड्स थे, कैट, डॉग एंड डक, उन तीनों ने डो को कट करने से मतलब काटने से मना कर दिया। वेरी वेल देन। तो भी मुर्गी को गुस्सा नहीं आया, तो बोलते ठीक है, चलो ठीक है। ऐसा किसने कहा? सेड द लिटिल रेड हेन। किसने कहा? लिटिल रेड हेन ने कहा। आई विल। आई विल मतलब, आई विल मतलब, आई विल मतलब क्या होगा? आई विल मतलब मैं करूंगी। तो द बीट। उसने क्या किया? उसने अकेले ने ही, मुर्गी ने तो की जो फसल आई थी उसको काट दिया। ओके, नाउ सी सेड। अब उसने क्या कहा देखिए, हु विल थ्रेश द व्हीट? उसने क्या कहा? हु विल थ्रेश द व्हीट? किसने कहा ऐसा? थ्रेश मतलब क्या होता है? थ्रेश मतलब होता है साफ करना, पछोरना। काटना नहीं बेटा, काटना मतलब होता है कट करना। इसमें थ्रेश मतलब साफ करना। उसको जो पछोरे ना, जैसे फसल निकलती है उसमें, जैसे खेत में आप लोग जाते हो, गाँव जाते हो, उसके बाद जब फसल आ जाती है उसको, है ना, उसको घर लाने के पहले उसको साफ किया जाता है ना। यस सर। हाँ, उसको बोलते हैं थ्रेश, उसको बोलते हैं पछोरना, उसको बोलते हैं साफ करना। ठीक है। तो जब गेहूं काट के हो गया तो मुर्गी बोली उसको साफ कौन करेगा, पछोरने कौन लगेगा? फिर बोले नॉट आई। मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं ने क्या कहा? मैं नहीं करूंगी। डक ने क्या कहा? मैं नहीं करूंगी। नॉट आई सेड द कैट। बिल्ली ने भी कहा मैं नहीं करूँगी। नहीं करूंगी। नॉट आई सेड द डॉग। कुत्ते ने क्या कहा? मैं भी नहीं करूंगा। वेरी वेल देन। ठीक है, मैं अकेले करूँगी। हाँ, वेरी गुड बेटा। आपका नाम क्या है? अमित। हाँ, अमीर बेटा, बहुत अच्छा। आपने अंदाज लगा ली कि मुर्गी क्या बोलने वाली है ना। हाँ, हाँ। तो इस तरह से जो तीनों उसके फ्रेंड थे, उन्होंने तीनों ने गेहूं को साफ करने से या पछोरने से मना कर दिया। तो बोलती मुर्गी वेरी वेल देन सेड द लिटिल रेड हेन। ऐसा किसने कहा? तो ठीक है, आई विल, मैं करूंगी। सो शी थ्रेश द व्हीट। तो उसने क्या किया? जो गेहूं था उसको साफ कर लिया। ओके, किसने साफ कर लिया? मुर्गी ने। वही ने, लिटिल लिटिल रेड हेन ने साफ कर लिया, है ना। और किसने किसने मना कर दिया उसको साफ करने से? अपने Dog, cat, हाँ, डॉग, डक एंड कैट ने। ओके, वेरी गुड। उसके बाद देखिए,
when the wheat was threshed, जब जो गेहूं था वो साफ करके हो गया, पचौर कर हो गया। सी सेड मतलब किसने कहा? गिरी ने कहा, लिटिल रेड ने कहा। Who will grind the wheat? Who will grind the wheat? ग्राइंड मतलब होता है Who will grind the wheat? ग्राइंड मतलब होता है पीसना। गेहूं को कौन पीसेगा? Not I. डक ने क्या कहा? Said the duck. Not I. Said the duck. डक ने कहा मैं नहीं करूंगी। Not I. Said the cat. कैट ने भी कहा मैं भी नहीं करूंगी। Said the dog. तो डॉग ने भी मना कर दिया। इस तरह से गेहूं पीसने में भी तीनों ने मना कर दिया। बोली वेरी वेल देन, तो ठीक है कोई बात नहीं। सेड द लिटिल रेड hen, आई विल मतलब मैं करूंगी। सो शी ग्राउंड द व्हीट, तो उसने क्या किया? तो गेहूं था उसको अकेले नहीं पीसा। ग्राउंड मतलब होता है पीसा। When the wheat was ground into flour, जब गेहूं जो था वो आटे में रूपांतरित हो गया, जब उसको पीस के हो गया आटा बन गया। सी सेड मतलब किसे कहा? लिटिल रेड ने कहा। हु विल बेक द ब्रेड? अब उसने क्या कहा? अब ब्रेड कौन बनाएगा? ब्रेड कौन बनाएगा ऐसा किसने कहा? लिटिल रेड ने कहा। नॉट आई, सेड द डक। ब्रेड बनाना था। ब्रेड मतलब होता है पकाना या बनाना, और ब्रेड मतलब होता है पाव। नॉट आई, सेड द डक। डक ने कहा मैं नहीं करूंगी। नॉट आई, सेड द कैट। बिल्ली भी बोली मैं नहीं करूंगी। नॉट आई, सेड द वेरी वेल देन, आवाज कितना सर आ रहा है। लिटिल रेड hen, वेरी वेल देन। बेटा आप लोग ध्यान से सुनिए, आप लोग बीच में बोलेंगे ना ऐसे ही होगा। नॉट आई, सेड द डॉग मतलब डॉग ने भी मना कर दिया। इस तरह से पाव बनाने में मतलब ब्रेड बनाने भी इन तीनों ने मना कर दिया। तो लिटिल रेड ने क्या कहा? वेरी वेल देन, तो ठीक है कोई बात नहीं। सेड द लिटिल रेड hen, लिटिल रेड hen ने क्या कहा? तो ठीक है कोई बात नहीं, आई विल मैं करूंगी। एंड शी बेक्ड मतलब उसने बनाया अ लवली लोफ ऑफ ब्रेड, जो पाव रोटी रहती है ना वो बनाया। किसने बनाया? लिटिल रेड hen ने पाव रोटी बनाई, पाव की लादी बनाई। ओके देन सी सेड, किसने कहा? उसके बाद उसने कहा मतलब किसने कहा? लिटिल रेड hen ने कहा हु विल ईट द ब्रेड? ये मतलब क्या होता है? खाना। ये मतलब खाना। तो लिटिल रेड hen ने कहा अब ब्रेड कौन खाएगा? ओ आई विल, सेड द डक मतलब इसमें किसने डक ने कहा? हाँ मैं खाऊंगी। ओ आई विल, सेड द कैट। बिल्ली भी बोली आई विल मैं भी खाऊंगी। ओ आई विल, सेड द डॉग। डॉग ने भी क्या कहा? मैं खाऊंगा। ओ नो यू वोंट, नहीं बिल्कुल नहीं, आप लोगों को ये सब नहीं करना है। सेड द लिटिल रेड hen, आई विल। लिटिल रेड hen ने क्या कहा? मैं खाऊंगी। आई विल मतलब मैं खाऊंगी। तो इस तरह से इन तीनों को लिटिल रेड hen ने ब्रेड खाने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया बच्चों? बताइए जरा क्यों मना किया होगा? क्योंकि उन्होंने खाना बनाने में मदद नहीं की। उसकी मदद नहीं की। हाँ क्योंकि उन्होंने उन लोग की मदद नहीं की। उन्होंने रेड hen का मदद किया ही नहीं। किसने मदद नहीं किया? कैट, डॉग, डक। कैट, डॉग और डक, इन तीनों ने सब काम करने के लिए, जैसे सबसे पहले क्या करना था उनको? गेहूं को बोना था, ठीक है। गेहूं को बोने के लिए तीनों ने मना किया था, बराबर।
उसके बाद क्या किए उन्होंने, गेहूं को जब फसल आई तो उसको कट करना था, फसल कट करने के लिए भी तीनों ने मना कर दिया है ना। उसके बाद कट करने के बाद क्या किया गया, फसल कट करने के बाद पीसा गया। नहीं, डायरेक्ट पीसा नहीं गया, उसको साफ किया गया। हाँ सर, घास किया गया, फिर पीसा गया। हाँ, साफ करने के बाद उसको पीसा गया, पीसने के बाद पीसने के क्या बाद किया गया? उसको बनाया। हाँ, उसका पाव बनाया। तो ये जितने भी काम थे, ये तीनों एनिमल्स थे, इन तीनों ने वो काम करने से मना कर दिया, इसीलिए रोटी उनको पाव मुर्गी ने नहीं दिखाने के लिए। तो हमारी कहानी का जो है शीर्षक क्या बन सकता है बेटा, इस कहानी से हमको क्या सीख मिली? दूसरों की मदद करनी चाहिए। हाँ, वेरी गुड, दूसरों की मदद करनी चाहिए। The moral of the story is no pain, no gain. Do always hard work. जब तक मतलब आप जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। कहाँ से मिलेगा? मेहनत, हाँ, यानी कि मेहनत करना हमारे लिए क्या है, बहुत जरूरी है ना। मेहनत करना हमारे लिए क्या है, बहुत जरूरी है। साथ ही हमें यह भी सीखने को मिलता है कि जो हमें शुरुआत में मदद नहीं करते उनका बाद में जब अंत में उसका किसी भी चीज पर हिस्सा नहीं रहता। जैसे कि इसमें स्टोरी में हमने देखे डग, कैट और डॉग ने हैंड को कोई भी काम करने के लिए मना कर दिया, सब काम करने के लिए मना कर दिया ना, काम करने को मना कर दिया। हाँ, इसीलिए लिटिल रेडन ने क्या किया, लिटिल रेडन ने उनको ब्रेड दिया ही नहीं खाने के लिए। उसे किसके साथ मिलकर खाया, अपने बच्चों के साथ मिलकर खाया, बराबर। तो इस तरह से उनको तीनों जो थे, उनको तीनों को अपनी गलती का एहसास हो गया कि आज हमने अगर लिटिल रेडन को मदद किए होते तो हमको भी ब्रेड खाने को मिलता, बराबर बच्चों। समझ में आई बच्चों आपको कहानी? हेलो चिल्ड्रन, कहानी आई आपको? यस सर। तो इसे हमको समझ में आ गया कि हमारे लिए मेहनत कितना जरूरी है, मेहनत करना हाँ बहुत जरूरी है। आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत के कोई भी काम नहीं होगा। और ये लोग जो थे कैट, डॉग और डक, ये कैसे थे बेटा? हाँ, कैसे थे ये लोग? मेहनती नहीं थे, मतलब कैसे थे, आलसी थे, है ना। आलसी थे। हमने कभी भी आलस नहीं करना चाहिए, बराबर। यस सर। आलस नहीं करना चाहिए हमने। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको ये पूरी स्टोरी समझ में आ गई होगी, है ना। यस तो समझ में आई सबको? यस सर। आपको स्टोरी समझ में आई क्या? यस सर। हाँ, वेरी गुड। तो चलो बच्चों, अभी इस पार्ट में, इस स्टोरी में कुछ न्यू वर्ड्स आए हुए थे। इन वर्ड्स को हम लोग भी रीड करेंगे। घर से आवाज आ रहा है। आपको अभी मेरे पीछे रीड करना है, ठीक है। अभी मैं आपकी स्क्रीन पर कुछ न्यू वर्ड्स आए हुए हैं, वो आपको बताने वाला हूँ, वो आपको रीड करना है। तो देखिए अभी सर ये क्या है? हाँ देखिए बच्चों, अभी आपकी स्क्रीन पर न्यू वर्ड दिखाई दे रहे हैं, ओके। हाँ सर। हाँ, तो हम अभी आपको क्या करना है, इन न्यू वर्ड्स को मेरे पीछे आपको पढ़ते आना है। चलो हाँ, चलिए। FARM, आपको मेरे पीछे बोलना है, पढ़िए बच्चों। मतलब किसान। चलो मैं आपको रीड करके बताता हूँ, आप ठीक है। FARM, ARM
कुछ नहीं है तो हाँ, WHEAT weed, उसको GREW grew, GREW bring, सर ये क्या हो रहा है? हाँ एक मिनट, हाँ पढ़िए अभी GRIND grind, GRIND grind, FLOUR floor, FLOUR floor, BAKE bake, BAKE bake, GRAINS grain, SOW so, SOW so, THRESH fresh, GROUND ground, ground, BREAD bread, BREAD bread, LOAF loaf. हाँ वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे से पढ़े आप लोगों ने। अभी इसके बाद इस पार्ट में कुछ हार्ड वर्ड्स आए हैं, इसका मीनिंग दे लेते हैं हम लोग। LITTLE लिटिल, छोटी, मतलब छोटी। FARM फार्म, मतलब खेत। GRAINS ग्रेन, अनाज के दाने। मतलब अनाज के दाने। हाँ वेरी गुड WHEAT वीट, WHEAT wheat, मतलब गेहूं। हाँ SOW तो मतलब बोना। CUT कट, मतलब काटना। THRESH थ्रेश, मतलब गाहनी करना या पीटना। पीटना या उसको हमने क्या बोला, पछाड़ना। उसके बाद है GRIND ग्राइंड, GRIND ग्राइंड मतलब पीसना। मतलब पीसना। हाँ अब GROUND ग्राउंड, ग्राउंड मतलब पीसना। हाँ तो बेटा देखिए ग्राइंड और ग्राउंड में क्या अंतर है। जो ग्राइंड है वो प्रेजेंट का वर्ड है, और ग्राउंड है वो जो ग्राइंड करके हो गया, मतलब पीस के हो गया, तो उसको क्या लिखा है, ग्राउंड। उसका पास्ट रूप जो है ग्राउंड है, ठीक है। FLOUR फ्लोर, FLOUR फ्लोर मतलब आटा। फ्लोर मतलब आटा। BAKE बेक, BAKE बेक मतलब पकाना, तैयार करना। LOAF लोफ, LOAF रोटी, मतलब रोटी या पाव रोटी। CALLB called, LLED called, मतलब खाया या खाना, मतलब बुलाया। EAT it, मतलब खाया या खाना। वेरी गुड बच्चों। तो आपको ये मीनिंग का स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। मीनिंग जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए या जल्दी से लिख लीजिए। हाँ बेटा वेरी गुड बहुत बढ़िया। मैं भी ले लिया सर। तो चलो आपको कहानी समझ में आई कि नहीं आई, इसके बारे में हमको जानना पड़ेगा। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या करूँगा, अभी क्वेश्चन पूछूंगा।
क्वेश्चन पूछूंगा तो आपको एक एक करके उत्तर देना है। कोई भी एक बच्चा उत्तर देगा, बाकी लोग शांत रहेंगे, ठीक है? ये लोग सुनेंगे। चलिए, क्या हमारा पहला क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द कलर ऑफ पेन? इसका मतलब क्या हुआ? मैं बताऊं? तो जो मुर्गी थी उसका कलर क्या था? is the लिटिल रेड हैन, God of hand. व्हाट वाज द कलर ऑफ पेन? कौन बताएगा? Oh, really? कलर रेड। बेटा आपको पहले प्रश्न का जवाब देना है। व्हाट वाज द कलर ऑफ हेन? Red little red hand. तो हेन का कलर कैसा था? हेन का कलर था रेड, है ना? रेड ना? Very dear little अब सुनिए, सेकंड क्वेश्चन सुनिए। सेकंड क्वेश्चन इज हु वर लिव्ड विद very who were lived with Eden? इसका मतलब क्या हुआ? little Eden के red साथ hand. कौन रहता था? Eden के साथ कौन रहता था? बताएगा मुझे, बताइए जल्दी। लिटिल रेड एन के साथ कौन रहता था खेत पर? वेरी गुड। और डॉग। कैट, डॉग और डक, ये तीनों लोग मिलकर लिटिल रेड एन के साथ रहते थे। ओके, हाँ तो बच्चों भी बताइए मुझे, वेयर डिड लिटिल रेड एन लिव? लाल मुर्गी जो थी छोटी, वो कहाँ रहती थी? खेत में। कहाँ रहती थी बच्चों? खेत में। उसको क्या बोला गया है? खेत में। खेत में क्या वर्ड बताया था मैंने आपको? द लिटिल रेड हेन लिव्ड ऑन अ, कहाँ रहती थी? खेत में, खेत पर रहती थी। हाँ, नंबर 4 इज हु वर फ्रेंड्स ऑफ लिटिल रेड हेन? इसका मतलब बच्चों कि लिटिल रेड हेन के कौन कौन फ्रेंड्स थे? Dog, cat and dog. हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। कौन कौन थे? डॉग, डॉग और कैट। ठीक है, चलिए बच्चों, आपको अच्छी तरह से कहानी समझ में आ गया, आपने बहुत अच्छे से उत्तर दिया। अभी इसके बाद आपके स्क्रीन पर कुछ वर्ड्स आए हुए हैं, ठीक है? तो वर्ड को बोला जाएगा जम्बर्ड वर्ड। बोलिए जम्बर्ड वर्ड। इसमें आपको क्या करना है? पहला वाला देखिए, इसमें स्पेलिंग लिखी हुई है, तीन अक्षर की स्पेलिंग लिखी हुई है, ठीक है? 3 लेटर्स में NEH। तो इस स्पेलिंग को आपको उचित क्रम में उचित इसी तरीके से लगाकर एक वर्ड बनाना है। इसका क्या वर्ड बनेगा बेटा? H-E-N hen. हाँ, वेरी गुड। बेटा आपका नाम क्या है? प्रीति शर्मा. प्रीति शर्मा, बहुत बढ़िया प्रीति बेटा। प्रीति के लिए तालियां बजाइए बच्चों। प्रीति बेटा के लिए तालियां बजाइए। वेरी गुड बेटा प्रीति। हाँ, अभी दूसरा देखिए, DCUK। Duck. वर्ड बनेगा बेटा? Duck. D-U-C-K. बताइए। DUCK, वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। DUCK, डक। हाँ, उसके बाद लिखिए GDO। Dog. D-O-G dog. DOG, डॉग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से उत्तर दे रहे हैं आप लोग। हाँ, अभी फोर्थ देखिए, CTA। Cat. वेरी गुड। CAT, कैट क्या होता है? CAT, बराबर। हाँ, अभी पांचवा देखिए, DRE। Red. R-E-D red. हाँ, वेरी गुड। आपका नाम क्या है बेटा? बहुत बड़ा उत्तर दिया प्रीति शर्मा. प्रीति शर्मा। प्रीति शर्मा बेटा, बहुत बढ़िया। ये हो गया, ये क्या हो गया? RED, रेड। अभी 6 नंबर पे आइए, WLIL। WILL will.
वेरी गुड, वेरी गुड, WILL। तो आपको जम्बल्ड वर्ड भी बहुत अच्छे से आ गए, ठीक है। इसके बाद हाँ देखिए बच्चों, अभी हमने जो स्टोरी पढ़ी थी, इस स्टोरी में जो क्रियाएं हुई है, क्रिया मतलब वर्ब, जो क्रिया हुई है जो मुर्गी ने की है, उन क्रियाओं को हम, जैसे वहां पर प्रेजेंट में था और पास्ट में था, ठीक है। तो ये इसको हम ING लगाएंगे तो ये कंटिन्यूस में बनेगा, वर्ड तो ये अपना कंटिन्यूस बनेगा। तो SOW, इसमें ING लगाएंगे बेटा तो क्या होगा? हाँ, तो क्या होगा? स्पेलिंग पढ़िए उसका फिर ING लगा के। SOWING, सोविंग, बराबर। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। उसके बाद है CUT, ये क्या है बेटा? कटिंग, हाँ, कटिंग का स्पेल क्या होगा? नहीं, इसमें डबल T लगाएंगे बेटा हम लोग डबल T लगाएंगे, ठीक है। हम इसमें कटिंग में डबल T लगाएंगे, ठीक है। तो इसका स्पेलिंग होगा लिटिल, हाँ, अभी उसके बाद है थ्रेश, THRESH, थ्रेश। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, थ्रेश, थ्रेश का क्या हो जाएगा? थ्रेशिंग। उसके बाद है ग्राइंड, अभी ग्राइंड, अभी इसको जब ING लगाएंगे तो क्या होगा? ग्राइंडिंग। हाँ, बहुत बढ़िया। तो इसको हम D के आगे ING लगाएंगे तो क्या होगा? GRINDING। D के बाद ING लगाएंगे तो क्या होगा? GRINDING। ओके, अभी देखिए, अभी आपकी स्क्रीन पे लिखा है बेक, क्या लिखा है? BAKE। इसका ING बनाइए। नो, इसमें देखिए, जब हमको ING लगाना होता है, जब वर्ड के लास्ट में E लेटर होता है, तो जब ING लगाते हैं ना, तो जो लेटर है वो निकल जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे BAK के बाद ING लगाएंगे, E को कट कर देंगे, ठीक है। इसके बारे में आपको मैं डिटेल में बाद में बताऊंगा, ठीक है बच्चों। अभी है ईट, EAT, मतलब खाना, इस ING लगाएंगे क्या होगा? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो चलो बच्चों, इस तरह से हमारी जो कहानी थी वो अभी हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को कहानी बहुत अच्छे से पसंद आ गई होगी। आपने जिस तरह से उत्तर दिया उसके हिसाब से मुझे लग रहा है आपको कहानी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है बच्चों। फिर हम मिलेंगे अगले क्लास में, अगले ऑनलाइन क्लास में। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और बिना काम के बाहर मत जाइए। अगर बाहर जाना हो ही गया तो मास्क लगा कर जाइए, सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए, ठीक है बच्चों। बाय बाय।